नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी में और आपको पता है कि पूरे बिहार में जो आज़ाद समाज पार्टी सह भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, जिनके आह्वान पर जो है कि पद यात्रा किया जा रहा है, जो चंपारण पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट हुआ है, ये चंपारण के मेहसी में अभी पहुंचा है और यहाँ से अगली कदम ये लोग जो है कि अभी प्रारंभ करने वाले हैं। और यहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी लोग जो है कि जो भी पदयात्री है उनको जो है कि माला पहनाकर जो है कि सम्मानित कर रहे हैं। तो ये पदयात्री आगे कहाँ जाएंगे, विशेष हम जानकारी इनसे लेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हैं जो भीम आर्मी के जिला प्रदेश अध्यक्ष है। चलिए उनके जुबानी हम जानेंगे। सर, पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, जय भीम। सर, ये जो पद यात्रा है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, विशेष जानकारी दीजिए। पश्चिम चंपारण से पटना हम लोग पहुंचेंगे 5 मार्च को और 6 मार्च को बहुजन स्वराज रैली का आयोजन होगा, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी संबोधन करेंगे हमारे समाज को। बहुजन समाज जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की पद यात्रा है, जो अभी यहाँ से मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नालंदा होते हुए पटना पहुँचेगी। तो इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि बहुजन समाज जो हज़ारों साल से बटा हुआ है, शोषित समाज है, उस शोषित समाज को एकजुट करके डीएनए के भाइयों को एक साथ लाकर एक बहुजन परिवार का निर्माण किया जाए, जो हम आपस में जाति में बंटकर, प्रलोभन में बंटकर और अज्ञानता में बंटकर सब एक हो और एक परिवार बन के सामाजिक और राजनीतिक दोनों तौर पर तैयार हो सके। सर, जितने भी जातियां हैं, सभी जातियां का नेतृत्व करने वाला कोई ना कोई लीडर है। तो जब तक हमको नहीं लगता है कि जब तक जो उनके नेतृत्व करता, जो शीर्ष पे जो नेतृत्व करने वाले जो लीडर है, जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक क्या उनका समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना क्या पॉसिबल है? सर देखिए, जो जाति विशेष का नाम लेकर राजनीति कर रहा है, वो अपने समाज को कभी कांग्रेस के हाथ बेच देता है, कभी भाजपा के हाथ बेच देता है और उनकी पूरी कीमत वो नेता वसूलता है और जनता को कुछ नहीं मिलता है। तो उन लोगों को एक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे हम एक हो गए तो ऊपर वो खुद जो अनेक थे वो एक होना उनकी बिहार के जो पॉलिटिक्स जो है सर, देखिए ना क्या चलता है, समीकरण के आधार पर चलता है यहाँ पर। तो आप समीकरण बना नहीं पाएंगे जहाँ तक लगता है सर, क्योंकि मुकेश सहनी जी है तो उन लोग को जो है कि 90% जो है कि मलाह समाज का जो वोट है मुकेश सहनी जी लेते हैं। पासवान का 80% 70% वोटिंग जो है चिराग पासवान के खाते में जाता है। तो आप कैसे कहते हैं कि हम 90% लोगों को और 85% बहुजन को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे? तो फिर ये लोग लीडर लोग क्या करेंगे? देखिए, जब एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में साइकिल लेके निकले और उस वक्त भी यही परिस्थिति थी, जाति के नेता लोग थे और वो भाजपा और कांग्रेस के साथ मिल जाया करते थे, लेकिन उन्होंने जब साइकिल से निकलकर अपने समाज के बीच में जाकर बहुजन समाज को जगाया और कहा कि हम 85 और सत्ता हमें लाना चाहिए, वो सपना सच होकर उन्होंने दिखाया और उन्हें हम मान्यवर कांशीराम जी के नाम से जानते हैं। तो हम उन्हीं के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपने समाज पे के साथ बैठ रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमारी जाति नहीं है, हम बहुजन हैं, हम बहुजन बन के ही सत्ता को भी ले सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता की लालच है कुछ लोगों का मानना है भाई चंद्रशेखर जी को। सत्ता की अगर लालच होती तो रोज़ाना उनको कई ऑफ़र सभी अनेकों पार्टियों से आते। आज भी देखें कि उनके रहने का और उनके चलने का इंतज़ाम कार्यकर्ता करता है और कहाँ करेगा, कैसे करेगा, ये जानते तक नहीं उतरने से पहले। भारत में निरंतर कहीं भी कोई भी अत्याचार की सूचना उनको मिलती है, वो चल पड़ते हैं। सिर्फ उनको खबर होनी चाहिए और ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर जी रास्ते में हैं। अभी 12 तारीख को आज ही वो भोपाल में हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और लाखों लोग वहाँ उनसे पहले पहुँच चुके हैं। तो सत्ता की लालच अगर हो तो उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उनकी लालच सिर्फ इतनी है कि समाज सशक्त हो और समाज में नेता पैदा किया जा सके। बहुजन को एक करके क्या करना चाहेंगे, क्या लक्ष्य है उनका? बहुजन एक करके लक्ष्य वही है कि संविधान अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो सका, हमारे समाज को पूरी तरह से आरक्षण नहीं मिल सका, अभी तक आरक्षण प्रमोशन में नहीं मिल सका, ऊपर से
आरक्षण को ख़त्म करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है और उस निजीकरण के माध्यम से अब हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास जो खुलेआम कर रहे हैं ये लोग, उसको बंद करने के लिए बहुजन एकता बहुत ज़रूरी है। कठिन परिस्थिति है, इसमें बहुजनों को एक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? अमर जो परिचित है, इनका नाम हुआ अमर रजा जी। ये अपने परिचय, अमर ज्योति जी, सॉरी, ये पूरे देश में अपने परिचय का मोहताज नहीं है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, पद यात्रा जो अभी आप लोगों जो बहुजन जोड़ो पद यात्रा है, इसके संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? संदर्भ यही है कि बहुजन समाज की जो लोग हैं, हमारे SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, उन सबको जोड़ करके एक मंच पर लाना और पूरे बहुजन समाज का निर्माण करना। जो जातियों में विभिन्न जातियों में बढ़ जाते हैं, विभिन्न पार्टियों में बढ़ जाते हैं, उनको यूनाइट करके हमें अपने वोट की ताकत बताने के लिए हम लोग बहुजन समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा का आयोजन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में कर रहे हैं। कुछ हिंदुवादी लोगों का मानना है कि आप लोग हिंदू को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हिंदू को टुकड़े टुकड़े हमने किया? बताइए, चमार, दुसाद, धोबी, पासी, मुसहर, अहिर, कोयरी, कुर्मी, किसने नाम दिया? पहले हमने तो नहीं दिया, हमारे महापुरुषों ने तो नाम नहीं दिया। कर्म के आधार पर जाति को बांटा गया है, मानना है। एक बात बताइए, कर्म के आधार पर जाति का बांटा गया है अगर, तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये कौन सा ऐसा कर्म कर लिए कि भाई वो मंदिर के ही पूजा पाठ करते रहते हैं और मंदिरों में चंदा चढ़ावा जो तमाम चीज़ें हैं वही करते रहते हैं? कौन सा उनका कर्म है? कर्म यही है कि वहाँ पे बैठ करके दान और दक्षिणा के ऊपर अपना पेट पालना और पोसना, वही कर्म है। भगवान का एजेंट है ना वो, भगवान को डायरेक्ट भेजे हैं कलेक्शन करने के लिए। भगवान के एजेंट कौन है? नहीं है। भगवान ने तो कहीं लिखा नहीं है कि ब्राह्मण ही हमारे पुजारी होंगे। धर्म ग्रंथ कहता है कि जो है कि कौन धर्म उसका उत्तराधिकारी? कौन धर्म ग्रंथ? किस धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं? किसने लिखा हो धर्म ग्रंथ? आप देखिए ना, जो धर्म ग्रंथ लिखने वाले लोग हैं सारे पाखंडी और व्यभिचारी लोग हैं, वो सारे के सारे ढोंगी हैं। वो अपने एक जाति विशेष को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए उन लोगों ने इस तरह की किताबें लिखी है जिसमें नफरत के अलावा कुछ नहीं है। अब उठा के देख लीजिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ, उसमें देश के जो मेहनत कश लोग हैं, जो एक बिल्डिंग से लेकर के ताजमहल तक और लाल किला और देश की पार्लियामेंट तक बनाने में नींव रखने का काम करते हैं, उनको आप कर्म के आधार पे नीचे दिखा देते हैं। और जो पेट पोस रहा है साला दूसरे के मतलब ये पे, उसको आप सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जो दूसरे के चंदा पे जीवित है, उसको अगर आज मंदिरों में चंदा देना इस देश के SC ST और OBC लोग बंद कर दें तो वो भूखे मर जाएंगे, वो लोग सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे क्या? तो ये सरासर जो धर्म की राजनीति की बात करता है। अब देखिए, RSS के प्रमुख ने बोला है कि पंडितों ने जाति बनाई, पंडितों ने धर्म बनाया। अरे पंडित किसने? कौन पंडित है इस देश में? पंडित को, उनका पंडित का अर्थ है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं विभिन्न जातियों के। एक जाति को ब्राह्मण नहीं कह रहे पंडित को। लेकिन ये आप देखिए ना, मनुस्मृति में और तमाम जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़िए, उसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ब्राह्मणों ने धर्म बनाया और वो अपने फायदे के लिए जाति और धर्म में बांट दिए। उस जो धर्म में बटी हुई जातियाँ हैं उन सबको एकजुट करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, सदियों से अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए, उनको एकजुट करने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा चल रहा है। और आने वाले 6 मार्च को पटना में हम लोग मिलर हाई स्कूल मैदान में एक बहुत बड़ी बहुजन स्वराज रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और पूरे बहुजन समाज के लोग, पूरे बिहार से जो 1009 किलोमीटर की पदयात्रा है, वो सब लोग हम लोग जा कर के घर घर बता रहे हैं, जिस भी ज़िले में जा रहे हैं, कि वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटिए और अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अपना वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। अभी रामचरितमानस पर जो है कि पूरे देश में जो है कि अभी पूरे देश में जो है कि अभी विवादित जो है कि छिड़ा हुआ है। जितने भी नेतागण हैं सभी लोग अपनी अपनी बातें को रख रहे हैं। जैसे एक चौपाई है रामचरित में लिखा हुआ, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। तो उसमें बताया जा रहा है, कुछ लोग का मानना है कि तारण का मतलब होता है समझाना। कल ही जो है कि हम लोग मेहसी में जो है कि पप्पू यादव जी आए थे और उन्होंने कहा कि तारण का मतलब होता है देखना। आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपने अनुसार? ताड़ना मतलब, आप रामचरितमानस को बढ़िया से पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ताड़ना मतलब किसी को देखना नहीं, मारना पीटना। बताइए, ढोल, उसमें लिखा है ना, शूद्र गवार ढोल पशुनारी,
तो ढोल को आप क्या देखिएगा और क्या उसको शिक्षा दीजिएगा। यहाँ पे तो मोहन भागवत और तमाम जो धार्मिक ग्रंथों को विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। और अभी जो गीता प्रेस गोरखपुर ने नया रामचरितमानस लॉन्च किया है उसमें उसने ताड़ना का अर्थ लिख दिया है कि शिक्षा देना। तो अब बताइए कि ताड़ना जो शब्द है इसमें ढोलक को आप क्या शिक्षा दीजिएगा, जो खुद माने जानवर के चमड़े से बना हुआ है उसको क्या शिक्षा देने की आवश्यकता है। एक पशु को आप क्या शिक्षा दीजिएगा, हैं। तो उस सीधा का तौर पे वो जो बात है, ताड़ना का अर्थ है मारना पीटना नीचा दिखाना, ताड़ना का अर्थ है। और मैं आपको बता देता हूँ रामचरितमानस पे जो विवाद छिड़ा है और इस पे जो भी नेता बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन और हम लोग राजनीतिक परिवर्तन की बात और जो हमारे समाज के लोग जागरूक हुए हैं भीम आर्मी के माध्यम से और जो भी देश में युवाओं का उलगुलान हुआ है उसको देख करके, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हैं, उसको अपने पाले में करने के लिए ये सारे नेता बयान दे रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये युवा हैं जो भीम आर्मी के माध्यम से जागरूक हुए हैं, ये युवा हो सकता है कि हम रामचरितमानस के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे फेवर में आ जाएंगे और हम विरोध में बोलेंगे तो ये समर्थन में बोलेंगे तो हमारे फेवर में आए। तो ये सब राजनीति की बात है। रामचरितमानस पे बहुत ज़्यादा इशू और ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं भारत के जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं मैं सबको एक कूड़ा कचड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ, जिसमें एक मनुष्य को एक मनुष्य से नीचे दिखाया गया है। तो ये सारा का सारा कचड़ा ही है, मैं उसको उससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।